हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइज, ये मणिपुर का पेपर डिस्कशन है। अब क्यों करना चाहिए आपको मणिपुर का पेपर? बिकॉज अगेन नीट ने सेट किया है, एनटीए ने सेट किया है ये पेपर, तो मतलब इम्पॉर्टेंट हो जाता है। आपको पैटर्न समझने के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है, एनटीए की माइंडसेट को समझने के लिए, और इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपको पता चले कहाँ से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो करना चाहिए आपको ये पेपर। अगर आपने मणिपुर का एग्ज़ाम नहीं भी दिया है तो इस पेपर को पूरा ज़रूर सॉल्व करें। इट विल बी लाइक अ मॉक एनटीए एग्जाम फॉर यू। तो चलिए शुरू करते हैं। पेपर की बात करें तो पेपर वैसे तुम्हारे जो पेपर आया था उससे थोड़ा डिफिकल्ट था, बट एनसीईआरटी सेंट्रिक ही था। तो ये बात तो अब गांठ बांध के समझ लो कि जो नीट का पेपर आएगा वो एनसीईआरटी से ही आएगा, एनसीईआरटी के बियॉन्ड कुछ नहीं आएगा। ठीक है, बाकी इसमें सिक्वेंशियल क्वेश्चन थोड़े हैं जो आपको देखने पड़ेंगे और हम लोग अच्छे से डिस्कस करेंगे। आपके कॉन्सेप्ट भी स्ट्रेंथन होंगे और बढ़िया से तुम समझ पाओगे एटलीस्ट 3-4 कॉन्सेप्ट को। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले बेटा इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक नहीं किया है ना। इस चैनल पे यूट्यूब कोर्सेस, आपका रिजल्ट अभी आई थिंक 14-15 तारीख को आ जाएगा। उसके बाद हम यूट्यूब कोर्सेस भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन तो दिख रहा होगा आपको, क्या है भैया? मैच लिस्ट 1 एंड 2। चलो मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन से ही शुरुआत हो रही है। ठीक है, तो भैया क्या है? कह रहा है प्रोटीन। प्रोटीन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? प्रोटीन से तुम्हारा पेप्टाइड बॉन्ड आता है, बिल्कुल सही। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, फैटी एसिड के बीच में तुम्हारा कौन सा बॉन्ड आएगा? ठीक है, तो ऑप्शन एलिमिनेट कर लो आप वहां पे आराम से, आप वहां पे ऑप्शन एलिमिनेट कर लो। ठीक है, तो सी बॉन्ड आएगा। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड फॉस्फोडाइएस्टर है ना, दो न्यूक्लियोटाइड आपस में फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड से जुड़ते हैं। और पॉलीसेक्राइड में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, पॉलीसेक्राइड में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, आंसर हो गया 3। ठीक है, हम उसी क्वेश्चन पे ज्यादा तवज्जो देंगे जो कॉन्सेप्चुअल है ना। जो क्वेश्चन ऐसे रट्टाफिकेशन वाला है इसको तो फटाफट करते जाएंगे। ठीक है, चल अब ये सक्सेशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन पे सवाल आया हुआ है भैया। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन पे क्या है बेटा? हाइड्राक सक्सेशन। हाइड्राक सक्सेशन पानी में अगर हो रहा है तो हाइड्राक सक्सेशन हो गया। तो फाइटोप्लैंक्टन टू मीजिक कंडीशन, जिराक तुम्हारा लाइकेंस टू मीजिक कंडीशन, इकोलॉजिकल सक्सेशन ग्रेजुअल चेंज इन स्पीसीज। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन हुआ, सेकेंडरी सक्सेशन तुम्हारा फास्टर होता है एज कंपेयर टू प्राइमरी सक्सेशन। तो दूसरा भी सवाल मैच द फॉलोइंग ही है। तो आंसर क्या हो गया? ए का 4, ए का 4, बी का 3, ए का 4, बी का 3, ऑप्शन एलिमिनेट कर दो, तुम्हारा आ गया आंसर चौथा। ठीक है, बिल्कुल एनसीईआरटी से है। जो भी एनसीईआरटी के बाहर होगा उस पर हम फिर बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला सवाल। इन कैलोट्रोपिस, कैलोट्रोपिस में तुम्हारा कौन सा एस्टिवेशन होता है? तो कैलोट्रोपिस में तुम्हारा, जैसा आपने पढ़ा था, कैलोट्रोपिस में तुम्हारा वेलवेट एस्टिवेशन होता है। हमेशा एस्टिवेशन पे या टाइप्स ऑफ प्रेजेंटेशन पे एक सवाल आया ही आया है, इंपॉर्टेंट होता है उसके एग्जाम्पल। मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, चलिए अगला देखिए, फिर से मैच द फॉलोइंग, खूब मैच द फॉलोइंग डाला है इन्होंने इस बार, है ना। चल तो क्या है भैया? क्लोरोफिल ए किस कलर का होगा तुम्हारा? जैंथोफिल दे दिया है, कैरोटिनॉइड दे दिया है, जैसे आपको पता है ना। तो जैंथोफिल, कैरोटिनॉइड, क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, करेक्ट सीक्वेंस आपको बताना है। ठीक है, तो क्लोरोफिल ए तुम्हारा ब्लू ग्रीन, क्लोरोफिल ए तुम्हारा ब्लू ग्रीन। ठीक है, क्लोरोफिल बी तुम्हारा येलो ग्रीन, जैंथोफिल तुम्हारा येलो होगा और कैरोटिनॉइड तुम्हारा रेड होता है या ऑरेंज कह सकते हो। तो येलो टू येलो ऑरेंज। अगेन मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन इजी इसलिए होते हैं कि ऑप्शन एलिमिनेट करना आसान होता है। मैच द फॉलोइंग का तुमको चारों ऑप्शन नहीं भी आते थे फिर भी तुम ऑप्शन एलिमिनेट करके अच्छे से नंबर ला सकते हो। चल, नाइट्रेट्स एंड फॉस्फोरेट्स फॉलोइंग फ्रॉम एग्रीकल्चरल फार्म्स इनटू वाटर बॉडीज आर अ सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ। अगर नाइट्रेट्स और फॉस्फेट फ्लो हो रहा है तो क्या हो रहा है? यूट्रॉफिकेशन हो रहा है ना, यूट्रॉफिकेशन हो रहा है, न्यूट्रिएंट्स ऐड हो जा रहे हैं, है ना। तो ये अगर ह्यूमन एक्शन के कारण हो रहा है तो एंथ्रोपोजेनिक या कल्चरल यूट्रॉफिकेशन इसको कहते हैं। स्ट्रैटिफिकेशन क्या हुआ? वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिफरेंट स्ट्रैटा, स्ट्रैटिफिकेशन हो गया। ह्यूमिफिकेशन तुमको पता ही है, ह्यूमस फॉर्मेशन ह्यूमिफिकेशन हो गया। चल अगला, मैच द फॉलोइंग, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड क्रॉस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस और टेस्ट क्रॉस। डाईहाइब्रिड क्रॉस 9:3:3:1, मोनोहाइब्रिड क्रॉस तुम्हारा 3:1, तुम्हारा इनकम्प्लीट डोमिनेंस तुम्हारा 1:2:1 और टेस्ट क्रॉस तुम्हारा 1:1
1। तो कर लो भैया, ए का 3, ए का 3, बी का 4, सी का, ए का 3, बी का 4, सी का तुम्हारा 2 और डी का 1, है ना। आ गया तुम्हारा आंसर, ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। चल, क्वेश्चन नंबर 107, हाउ मेनी टाइम्स डी कार्बोक्सिलेशन अकर्स ड्यूरिंग ईच टीसीए साइकिल। हर टीसीए साइकिल में कितनी बार डी कार्बोक्सिलेशन होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। हर टीसीए साइकिल में कितनी बार डी कार्बोक्सिलेशन होता है। याद है डी कार्बोक्सिलेशन एक बार कैसे बना, जब अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड बना, और एक बार कब बना, जब सक्सिनिल कोएंजाइम हुआ। तो भाई ये भी आसान क्वेश्चन है। आंसर क्या हो गया, ट्वाइस, बिल्कुल सही, है ना। हर साइकिल में 2 बार डी कार्बोक्सिलेशन होता है ना। चलिए, बहुत बढ़िया। अगला, द डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स, 50 बार पढ़ा है। अगेन ये भी मियोसिस 1। देखो जैसे कुछ कुछ जो है ना इनएविटेबल टॉपिक्स हैं जहां से सवाल आता ही आता है। मियोसिस 1, मियोसिस 1 के कौन से पार्ट से, वही प्रोफेज 1 के पार्ट से सवाल आता ही आता है। एग्जाम्पल से सवाल आता ही आता है तुम्हारे मॉर्फोलॉजी के। तो ये सब इनएविटेबल है, हर बार होगा। तो डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स 50 बार तुम लोग को पढ़ाया होगा। कहां से आता है सर, ये आता है आपके डिप्लोटिन फेज में। 50 बार कराया होगा तुम लोगों ने, देखा होगा, ठीक है। चलिए अगला, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग मास फ्लो हाइपोथेसिस। मास फ्लो हाइपोथेसिस फ्लोएम वाले के लिए है ना, सोर्स टू सिंक वाला जो होता है उसको हम कहते हैं मास फ्लो हाइपोथेसिस, उसको हम कहते हैं मास फ्लो हाइपोथेसिस। तो देखो भैया, मास फ्लो हाइपोथेसिस इज फास्टर देन डिफ्यूजन, बिल्कुल सही, ठीक है। मास फ्लो इज द रिजल्ट ऑफ प्रेशर डिफरेंस बिटवीन एंड पॉइंट, बिल्कुल, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस भी कहते हैं। डिफरेंट सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन मास फ्लो मूव एट डिफरेंट प्लेस, नहीं, एक ही जगह पे रहता है, तो ये भी गलत हो गया, ठीक है। मास फ्लो कैन रिजल्ट इन आइदर ए पॉजिटिव और नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इवेंट, बिल्कुल बाय डायरेक्शनल होता है। याद रखिएगा, जो तुम्हारा जाइलम का फ्लो है यूनिडायरेक्शनल होता है, ये तुम्हारा जो है बाय डायरेक्शनल होता है। तो बिल्कुल सही, तो आंसर हो गया चौथा, दैट इज ए, बी एंड डी। आंसर हो गया चौथा, दैट इज ए, बी एंड डी, ठीक है। चलिए, डबलिंग ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैन बी अचीव्ड बाय डिसरप्टिंग माइटोटिक सेल डिवीजन सून आफ्टर। नंबर ऑफ क्रोमोसोम कब डबल होगा, तो एनाफेज में स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर हो जाता है, उसके बाद अगर तुम रोक दिए तो क्या हो जाएगा, तो डबलिंग ऑफ क्रोमोसोम हो जाएगा, ठीक है। तो डबलिंग ऑफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम कैन बी अचीव्ड बाय डिसरप्टिंग माइटोटिक सेल डिवीजन सून आफ्टर। कहां पे, सून आफ्टर। जैसे स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर कब होगा, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर कब होगा, स्प्लिटिंग ऑफ सेंट्रोमियर एनाफेज में होता है। तो एनाफेज के बाद इसको रोक दोगे तो तुम्हारा माइटोटिक पॉइजन लगा सकते हैं आप, इसमें डाल सकते हैं कॉल्ची, तो इससे क्या होगा, पॉलीप्लॉइड कंडीशन हो जाता है, पॉलीप्लॉइडी हो जाता है, पॉलीप्लॉइड कंडीशन हो जाता है, ठीक है। अच्छा, स्टेटमेंट 1, रुबिस्को इज द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द वर्ल्ड, बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा, दूसरा पूछा है स्टेटमेंट, फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर इन C4 प्लांट। फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट अकर इन C4 प्लांट, दोनों स्टेटमेंट सही है, बिल्कुल सही। तो भाई आंसर आपका क्या हो गया, आंसर आपका दोनों सही हो गया, आंसर आ गया बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। C3 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन होता है, C4 प्लांट में फोटो रेस्पिरेशन नहीं होता है। चल, एक और सवाल आया, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस, रिवेट पॉपर हाइपोथेसिस हमने पढ़ा था, ठीक है। तो क्या बात किया था, हमने बात किया था एयरप्लेन को। तो एयरप्लेन को हम क्या बोलते थे, एयरप्लेन को हम इकोसिस्टम बोलते थे, है ना। और रिवेट जो थे उसमें स्पीसीज थे, ठीक है। तो एयरप्लेन वाज पॉलीक्लिनिक, अच्छा रिवेट्स की बात किया है, रिवेट्स ही नहीं एयरप्लेन, तो रिवेट्स क्या हुआ, स्पीसीज हो गया। और एयरप्लेन क्या था, एयरप्लेन वाज इकोसिस्टम, इकोसिस्टम एयरप्लेन, ठीक है। और रिवेट्स ऑन विंग्स जो थे वो की स्पीसीज थे, ठीक है। इन अ पी फ्लावर 5 petals are arranged in a specialized manner, 1 posterior, 2 lateral, 2 anterior। वो कील वाला बात कर रहे हैं, स्टैंडर्ड कील और विंग्स, है ना, स्टैंडर्ड कील और विंग्स हमने बात किए थे। और एस्टिवेशन जो होता है उसको हम वेक्सिलरी एस्टिवेशन कहते हैं, वेक्सिलरी एस्टिवेशन होता है, जो एस्टिवेशन इज कॉल्ड
वैक्सिलरी एस्टिवेशन, है ना। तो जो बड़ा वाला फ्लावर है दैट विल बी स्टैंडर्ड, ठीक है, 2 लेटरल विंग्स और नीचे वाले 2 कील, है ना। तो स्टैंडर्ड विंग्स और कील, है ना। तो आंसर क्या हो गया, आंसर विल बी डी, आंसर विल बी डी। प्लांट मॉर्फोलॉजी का देखो एक ही जगह से 2 सवाल तुमको दिख गया, ठीक है। चलिए अगला, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ फैमिलीज द पॉलन ग्रेन्स आर वाइबल फॉर मंथ, एनसीईआरटी लाइन है ना, एनसीईआरटी लाइन है, पॉलन ग्रेन्स आर वाइबल फॉर मंथ, लेग्यूमिनेसी, सोलानेसी एंड रोजिएसी। एनसीईआरटी लाइन है वाइबिलिटी ऑफ पॉलन ग्रेन, जैसे वीट वीट में क्या होता है तुरंत हो जाता है ना, और इसमें जो है तुम्हारा फॉर मंथ्स, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, सेम प्लांट डिफरेंट फ्लावर, जिटनोगैमी, है ना, डिफरेंट प्लांट डिफरेंट फ्लावर जीनोगैमी, सेम प्लांट सेम फ्लावर ऑटोगैमी। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया जिटनोगैमी, ठीक है। द फिनोमिना which is influenced by oxygen and also played a major role in its discovery, phenomena that is influenced by oxygen, oxygen में क्या होता है, एपिकल डोमिनेंस होता है, एपिकल डोमिनेंस इज सीन इन केस ऑफ तुम्हारा ऑक्सीजन, बट इसमें क्या कर रहा है, इट प्लेज अ मेजर रोल इन इट्स डिस्कवरी, डिस्कवरी याद है कैनरी ग्रास का किया था, फोटो पीरियोडिज्म शो किया था टुवर्ड्स लाइट। तो क्या हो जाएगा आंसर, यही ट्रिक क्वेश्चन था, दिस इज अगेन अ ट्रिक क्वेश्चन, जहां पे तुम कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे सर एपिकल डोमिनेंस का बात है कर लेते हैं, ठीक है। तो ये ट्रिक क्वेश्चन था जहां पे तुम फंस जाते अगर तुम क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ते, तो दिस इज अ गुड क्वेश्चन। समझ में आया क्यों, है ना। तो क्या हुआ था, कैनरी ग्रास से फ्रांसिस डार्विन ने लाइट देखा था, उसके बाद वो अगेन कोलियोप्टाइल उसका बेंड कर गया था। तो आंसर तुम्हारा पहला आ गया, अगर ढंग से क्वेश्चन पढ़ते, डिस्कवरी वाला लाइन नहीं मिस करते, तो ये आंसर तुम्हारा सही हो जाता, ठीक है। चलिए अगला, द ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ अ प्लांट पार्ट शोड पॉलीआर्क रेडियल एंड एक्सार्क जाइलम विथ एंडोडर्मिस एंड पेरिसाइकिल, द प्लांट इज आइडेंटिफाइड एज, देखो अब यहां पे तुम्हारा यहां पे देखो तुम्हारा क्या, एक्सार्क, एक्सार्क है तो रूट हो गया, ठीक है। तो कौन सा हुआ तुम्हारा, पॉलीआर्क है, पॉलीआर्क होता है तुम्हारा मोनोकॉट, तो आंसर क्या हो गया, मोनोकॉट रूट। यही 2 चीज से तुम्हारा काम हो जाता, बाकी चीज तुमको देखने की भी जरूरत नहीं पड़ती, ठीक। व्हाट विल हैपन if fresh water lakes gets contaminated by addition of polluted water with high BOD, तो BOD बढ़ा तो डिजोल्व ऑक्सीजन कम हुआ, डिजोल्व ऑक्सीजन कम होगा तो एक्वाटिक हैबिटेट जो उसमें वो मर जाएंगी, तो क्या होगा भैया, क्या होगा भैया, अमाउंट ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन डिक्रीज हो जाएगा, यही वाली बात यहां पे हो रही है, ठीक है। द लास्ट क्रोमोजोम सीक्वेंस, सबसे लास्ट में हुआ था क्रोमोजोम नंबर 1, है ना, और सबसे कम क्रोमोजोम होता था क्रोमोजोम वाई, सबसे लास्ट में हुआ था क्रोमोजोम नंबर 1 और सबसे कम क्रोमोजोम था क्रोमोजोम नंबर वाई में सबसे कम जीन था, है ना, 231 जीन था तुम्हारा वाई क्रोमोसोम, ठीक। चल, द अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स सच एज कार्बन एंड नाइट्रोजन पोटेशियम एंड कैल्शियम प्रेजेंट इन द सॉइल एट एनी गिवन टाइम, तो न्यूट्रिएंट की बात करें तो इसको हम स्टैंडिंग स्टेट कहेंगे, ऑर्गेनिक मैटर की बात करेंगे तो स्टैंडिंग क्रॉप होगा, ऑर्गेनिक मैटर है तो स्टैंडिंग क्रॉप है, और अगर इनऑर्गेनिक मैटर की बात कर रहे हैं तो स्टैंडिंग स्टेट होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ये अगले बार भी आपके एग्जाम में आ सकता है, स्टैंडिंग क्रॉप और स्टैंडिंग स्टेट का क्वेश्चन, ठीक है। प्लांट ऑफर रिवार्ड्स टू एनिमल इन फॉर्म ऑफ पॉलन एंड नेक्टर एंड द एनिमल फैसिलिटेट द पॉलिनेशन प्रोसेस, तो इस फिनोमिना को क्या कहेंगे, दोनों में अगर सेम प्यार मोहब्बत से काम हो रहा है तो इसको हम कहते हैं म्यूचुअलिज्म, दोनों का भला हो रहा है तो इसको हम कह देंगे म्यूचुअलिज्म, दोनों का भला हो रहा है तो इसको हम कह देंगे म्यूचुअलिज्म, ठीक है। द स्पीसीज ऑफ अ प्लांट दैट प्लेज अ वाइटल रोल इन कंट्रोलिंग द रिलेटिव एबंडेंस ऑफ अदर स्पीसीज इन अ कम्युनिटी, कंट्रोल कर रहा है रिलेटिव एबंडेंस ऑफ अदर्स रोल, मतलब ऐसा जो पूरे इकोसिस्टम को वो कर रहा है, बट उसका खुद नंबर कम है, यहाँ पे लाइन ऐड होना चाहिए था कि खुद की पॉपुलेशन इनकी कम होती है, उसको हम कीस्टोन स्पीसीज कहते हैं, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज काइंड ऑफ इनकम्प्लीट, बट ठीक है, ऑप्शन एलिमिनेट करोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए अगला,
एनसीईआरटी है, बिल्कुल एकदम सीधा सीधी एनसीईआरटी है, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। वर्किंग फर्न, ठीक है। उसके बाद लाइकोप्सिडा सिलाजिनेला, ठीक है। सिलोप्सिडा सिलोटम और इक्विस्टम। आंसर हो गया फोर्थ। सिर्फ एग्जाम्पल पे ही इसका सवाल आया है, टेरिडोफाइट्स का क्लासेस है, सिर्फ एग्जाम्पल पे इसका सवाल आया, हर बार आता है, इजी क्वेश्चन है, ठीक है। इन्युलिन फ्रुक्टोज का पॉलीमर, ये 50 बार सवाल पीवाईक्यू है, दिस इज अ रिपीट क्वेश्चन फ्रॉम पीवाईक्यू डायरेक्ट। होमोपॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज, इट इज अ होमोपॉलीमर ऑफ फ्रुक्टोज, इट इज अ रिपीट क्वेश्चन जो डायरेक्ट बहुत बार आ चुका है, ठीक है। चलिए अगला, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज कितना बार पूछा गया है, बैसिलस थर्मस एक्विटिकस, है ना। क्या कहते हैं इसको, इसको हम कहते हैं टैक पॉलीमरेज, इसको हम कहते हैं टैक पॉलीमरेज। चलिए, नेम द कंपोनेंट दैट बाइंड्स विद द ऑपरेटर रीजन ऑफ द ओपेरॉन and prevents RNA polymerase from transcribing the operon, prevents RNA polymer from transcribing, तो प्रिवेंट कर रहा है, तो कौन सा हो गया तुम्हारा रिप्रेसर प्रोटीन है ना। रिप्रेसर प्रोटीन इसको रोकेगा, रिप्रेसर प्रोटीन इसको रोकेगा, ऑपरेटर बाइंडिंग साइट पे आ जाता है, उसके बाद स्ट्रक्चरल जीन का ट्रांसलेशन रोक देता है ना। देखो ऐसे होता है, पी आई पी ओ, उसके बाद Z Y A, ठीक है। तो रिप्रेसर प्रोटीन यहां पे बाइंड कर जाता है एंड इट प्रिवेंट्स ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। चलो, अ हेट्रोजाइगस पी प्लांट विथ वायलेट फ्लावर्स was crossed with homozygous pea plant with white flower, टेस्ट क्रॉस कर रहा है, ठीक है। हेट्रोजाइगस मतलब वी को क्रॉस किया स्मॉल बी से, ठीक है, ठीक है। Which of the following represent the expected combination among 40 progenies? Among 40 progenies, तो 1:1 का रेशियो आएगा, तो तुम्हारा 20 वॉयलेट होगा, ठीक है, और 20 व्हाइट होगा। तो देखो भैया 20 वॉयलेट हो गया और 20 व्हाइट हो गया, 1:1 का रेशियो होता है, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो है। बहुत इजी क्वेश्चन था, मोनोहाइब्रिड टेस्ट क्रॉस रेशियो, 20 वॉयलेट और 20 व्हाइट, ठीक है। फैटी एसिड्स आर कनेक्टेड टू द रेस्पिरेटरी पाथवे, हमने देखा था उसमें किसके थ्रू आता था, फैटी एसिड तुम्हारा आ जाता था एसिटाइल कोएंजाइम के थ्रू। वो डायग्राम एक बार देखा होगा एनसीईआरटी में, बिल्कुल साफ साफ दिया है, तो दिक्कत ही नहीं आनी चाहिए आपको, ठीक है। लाइगेशन ऑफ फॉरेन डीएनए एट विच ऑफ द फॉलोइंग साइट will result in loss of tetracycline resistance, will result in loss of tetracycline resistance। तो बैम H1 से काटेंगे तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस लूज होगा, है ना। बैम H1 से काटेंगे तो इट विल लूज रेजिस्टेंस टू टेट्रासाइक्लिन, हमने सेम देखा था। चलिए अब आइए ऑक्सिन, तो गिबरलिन तुम्हारा ये इंटरनोड इलोंगेशन करता है, साइटोकाइनिन तुम्हारा ओवरकम करेगा एपिकल डोमिनेंस, ठीक है। अब ऑक्सिन और इसमें ऑप्शन एलिमिनेट कर लो, ऑक्सिन और इसमें ऑप्शन एलिमिनेट कर लो, तो ये फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल्स और फीमेल फ्लावरिंग इन कुकुबर, ठीक है। तो आ गया तुम्हारा कौन सा ऑप्शन, आ गया 2 ना। ए का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1, इजी है। चलिए, ड्यूरिंग सिम्पोर्ट 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव अक्रॉस द मेम्ब्रेन, सेम डायरेक्शन में, है ना, सेम डायरेक्शन में सिम्पोर्ट में एक साथ मूव करता है, ठीक है। चलिए, विच क्लास ऑफ एल्गे पोजेस फ्यूकोजैंथिन, याद है ब्राउन एल्गे, है ना। फाइकोइरिथ्रिन तुम्हारा रेड एल्गे में होता था यहाँ पे, तो फ्यूकोजैंथिन। अच्छा क्या कह रहा है, विच क्लास ऑफ एल्गे पोजेस, अब यहाँ पे देखो फियोफाइसेन रोडोफाइसेन दोनों लिया, रोडोफाइसेन और फियोफाइसेन दोनों दिया है। अब ये ऑप्शन और इस ऑप्शन में क्या डिफरेंस है, ठीक है। बट टेक्निकली फ्यूकोजैंथिन तुम्हारा फियोफाइसेन में है, तो पहले फियोफाइसेन दिया है तो वैसे कर दिया गया, ठीक है। इस पे स्टार लगा देना, इस पे बात होगा अभी, ठीक है।
तो टेक्निकली इसका आंसर FeO5 हो जाता और इसमें फाइकोरेथ्रिन आ जाता। ठीक है, बट ठीक है, क्या कर सकते, ठीक है। चल, इन विच डिसऑर्डर चेंज इन अ सिंगल बेस पेयर इन बीटा ग्लोबिन चेन ग्लूटामिक एसिड टू वैलिन, है ना, पॉइंट म्यूटेशन, सिकल सेल एनीमिया, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, 6 कोडन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन, है ना, तो आरबीसी सिकल शेप्ड हो जाता है। ठीक है। थैलेसीमिया में क्या होगा, फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन होता है, डिलीशन होगा। फॉर केमिकल डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवोर्स कार्डियक ग्लाइकोसाइड्स होता है, कैलोट्रोपिस रिलीज करते हैं जिसके कारण उनको दिक्कत होता है। टेलर रीजन ऑफ अ स्टेम शोइंग सेकेंडरी ग्रोथ, फॉलोइंग टिश्यू shows secondary growth, arrange the following from pith towards cortex, अंदर से बाहर की तरफ अरेंज करना है, अंदर से बाहर की तरफ तुमको अरेंज करना है, अंदर से बाहर की तरफ तुमको अरेंज करना है। तो पहला प्राइमरी जाइलम, ठीक, दूसरा सेकेंडरी जाइलम, ठीक, सेकेंडरी फ्लोएम, फिर तीसरा और उसके बाद फिर प्राइमरी फ्लोएम, ए बी डी और सी, है ना, ए बी डी सी, आंसर हो गया ए। ठीक। Which of the following mineral ion is not remobilized in plant, हमने बात किया था 50 बार बताया तुम्हें, कैल्शियम रीमोबिलाइज नहीं होता, बाकी सब कुछ रीमोबिलाइज हो जाते हैं, कैल्शियम रीमोबिलाइज नहीं होता, बाकी सब कुछ रीमोबिलाइज हो जाते हैं। ठीक है। Which of the following statement is incorrect, which of the following statement is incorrect, which of the following statement is incorrect, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में तुम्हारा PS2 का इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, तो साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में सिर्फ PS1 होगा, तो आंसर ये हो गया बी। चलिए, थियोबैसिलस तुम्हारा डीनाइट्रिफिकेशन करता है, ठीक है। राइजोबियम तुम्हारा नाइट्रोजन फिक्सेशन कराएगा, ठीक है। नाइट्रोकॉकस तुम्हारा अमोनिया टू नाइट्राइट और फिर नाइट्राइट टू नाइट्रेट हो गया, ठीक है, ठीक है। और ये तुम्हारा तीसरा, तो ए का 2 पहला ही ऑप्शन से एलिमिनेट हो गया, तो आंसर हो गया सी। ठीक है। इन एंजियोस्पर्म द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अ फीमेल गैमेटोफाइट इन ओव्यूल इज, फीमेल गैमेटोफाइट इन ओव्यूल इज, फीमेल गैमेटोफाइट इन ओव्यूल इज, करेक्ट सीक्वेंस, फीमेल गैमेटोफाइट तुम्हारा कैसे बन रहा है, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन बात कर रहा है। ठीक है। तो सबसे पहले मेगास्पोर मदर सेल में मियोटिक डिवीजन हो गया। सुनो क्या हुआ, मेगास्पोर मदर सेल प्लॉइडी 2n बनाया, मेगास्पोर टेट्रैड, मेगास्पोर टेट्रैड से फिर बना 3 डिजेनरेट कर गया और उसके बाद बना फंक्शनल मेगास्पोर, एक ही। ठीक, तो यही वाली बात कर रहा है। तो क्या हुआ, मियोटिक डिवीजन इन मेगास्पोर मदर सेल, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो मियोटिक डिवीजन इन मेगास्पोर मदर सेल, उसके बाद क्या हुआ, मेगास्पोर टेट्राइड बना, मेगास्पोर टेट्राइड में से 3 डीजेनरेट कर गया, बिल्कुल सही बात, 3 डीजेनरेट कर गया, ठीक है। उसके बाद जो फंक्शनल मेगास्पोर था उसमें न्यूक्लियर डिवीजन हुआ, तो एम्ब्रियो सैक बनाएगा, है ना, तो ये तीसरा पॉइंट हो गया। उसके बाद उसका सेल्यूलर डिवीजन हुआ, चौथा पॉइंट हो गया, और उसके बाद फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक हुआ, 7 सेल 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर, तो आंसर हो गया, आंसर हो गया डी। ठीक है। Which of the following statement is true? Which of the following statement is true? Which of the following statement is true? टेरिडोफाइट्स में डिप्लोप्लांटिक लाइफ साइकिल होता है, ठीक है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक डिप्लोप्लांटिक एक ही बात है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, तो सब गलत है,
तो फिर तुम्हारा ऑप्शन एलिमिनेट करोगे, आंसर ही आ गया। ठीक, अगला, इनकरेक्ट फॉर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस, इनकरेक्ट फॉर एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस क्या? It is used to deliver the gene of interest in both prokaryotic and eukaryotic. Agrobacterium tumificans तुम्हारा प्लांट के लिए यूज करते हैं, टीआई प्लाज्मिड किसके लिए यूज करते हैं? प्लांट। तो ये गड़बड़ हो गया। कंसिडर द फॉलोइंग प्लांट टिश्यू, आइडेंटिफाई लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम इसमें से कौन कौन सा, प्राइमरी मेरिस्टेम और लेटरल मेरिस्टेम, इसमें से कौन कौन सा आपको लेटरल मेरिस्टेम बताना है? तो फैसिकुलर, इंटरफैसिकुलर और कॉर्क, है ना। एनसीईआरटी लाइन है, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं थी, बाकी सब तुम्हारा प्राइमरी मेरिस्टेम है। कैनामाइसिन, क्लेव1, डिसार्म्ड रेट्रोवायरस और कैनामाइसिन रेजिस्टेंट जीन। अच्छा अच्छा, देखते हैं देखते हैं देखते हैं। देखो, सिर्फ नाम बदल दिया है तुम्हारा टेट्रासाइक्लिन वगैरह का, यहाँ पे कोई भी एंटीबायोटिक ही है, माइसिन लगा है तो एंटीबायोटिक है, ठीक है। तो ये तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस शो कर रहा है, ठीक है ठीक है। ये तुम्हारा सेलेक्टेबल मार्कर हो जाएगा, ठीक है। रेट्रोवायरस एनिमल सेल में जीन देता है, ठीक है। तो बचा क्या? CLA1, ये रेस्ट्रिक्शन साइट हो जाएगा, है ना। तो आंसर क्या हो गया? 4 पहले से ही एलिमिनेट हो गया ना, बाकी कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी। 4 3 1 2, ठीक है। The process of copying genetic information from one strand of DNA into RNA is termed as transcription. One strand of DNA into RNA is termed as transcription, ठीक है ठीक है। A transcription unit in DNA is defined primarily by 3 regions in DNA: promoter, structural gene और terminator, ठीक है। दोनों सही है सर, बिल्कुल सही बात है, इस पे कोई ऐसे दो राय हो ही नहीं सकता। बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 are true. Which scientist concluded that with PNS, है ना, तो ये हर्से एंड चेज, द जेनेटिक मटेरियल इज डीएनए। वाटसन एंड क्रिक डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए दिया था, ग्रिफिथ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, और ओसवाल, एवरी एंड मैकलॉड मैकार्टी तुम्हारा जो है वो बायोकेमिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। अ सर्टेन प्लांट होमोजाइगस फॉर येलो सीड, होमोजाइगस फॉर येलो सीड एंड रेड फ्लावर्स, ठीक है, is cross with a plant homozygous for green seed and white flowers। बहुत अच्छी बात है। तो कुछ नहीं है, होमोजाइगस RRYY को क्रॉस किया, वैसे अलग अलग ट्रेट है ना, एक साथ तो एक में आएगा भी नहीं। द F1 प्लांट्स हैव येलो सीड्स एंड पिंक फ्लावर। अच्छा, द F1 वेयर सेल्फ टू फॉर्म get F2 progeny, assuming independent assortment of 2 characters, how many phenotypic categories are expected in these characters at F2 gen। बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह का ही क्वेश्चन एक्चुअली आपको नीट में पूछना चाहिए, इस तरह का ही क्वेश्चन आपको एक्चुअली नीट में पूछना चाहिए। ध्यान से समझो, बहुत सिंपल था। इसका पहला एक लंबा वर्जन तुमको समझाएंगे, फिर इसका एक शॉर्टर वर्जन समझाएंगे। देखो क्या कह रहा है, सिंपल, पहला सबसे पहले कर लो आर आर, ठीक है। आर को क्रॉस किया स्मॉल आर के साथ, F1 जनरेशन है कैपिटल आर स्मॉल आर, ये दैट इज पिंक, ठीक है ठीक है। ये वाली बात यहां पे खत्म हो गई, ठीक है। F2 को क्रॉस, ये तुम्हारा अब दूसरे वाले ट्रेट को कैपिटल वाई को क्रॉस किया स्मॉल वाई के साथ, F1 जनरेशन है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये क्या आ गया सर? ये आ गया आपका, ये आ गया आपका येलो से, ठीक है। मतलब ये वाला जो ट्रेट है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है, ये वाला जो ट्रेट है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है, ये वाला जो ट्रेट है ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो कर रहा है, और ये वाला जो है ये लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो कर रहा है, ठीक है। ये लॉ ऑफ डोमिनेंस फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो अब
इनको आपस में अब ये क्रॉस होगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर, क्या कैपिटल वाई स्मॉल वाई, मतलब ये पिंक फ्लावर और येलो, इसको क्रॉस करेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, तो क्या क्या आएगा, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, सबका कलर अभी लिखते जाएंगे। ठीक है, इसका एक इजी तरीका भी है, मैं इजी तरीका ही बताऊंगा आपको। कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल वाई। ठीक है, अब देखो, अब देखो कलर किसका क्या क्या होगा। ठीक है, इसका रेड येलो आर वाई लिख दें। ठीक है, ये एक फिनोटाइप आ गया, इसका रेड येलो, इसका रेड ग्रीन। ठीक है, ठीक है, इसका इसका क्या हो जाएगा, पिंक येलो। ठीक है, इसका पिंक ग्रीन। ठीक है, इसका व्हाइट येलो, इसका व्हाइट येलो, और इसका व्हाइट ग्रीन। ठीक है, तो एक तो ये ट्रेट हो गया रेड येलो वाला, एक फिनोटाइप। ठीक है, रेड ग्रीन वाला दूसरा फिनोटाइप। ठीक है, पिंक येलो वाला तीसरा फिनोटाइप, पिंक ग्रीन वाला चौथा फिनोटाइप, व्हाइट येलो वाला पांचवा फिनोटाइप, और व्हाइट ग्रीन वाला छठा फिनोटाइप। तो 6 फिनोटाइप इसका आंसर आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब तुम बोलोगे सर इतना टाइम तो नहीं दे सकते, सिंपल था फंडा था बेटा यहाँ पे। ठीक है, देखो हम लोग डाइहाइब्रिड क्रॉस में देखते थे रेशियो आता था 9:3:1, है ना, 4 फिनोटाइप्स होते थे। ठीक है, अब यहाँ पे सिर्फ क्या हुआ कि यहाँ पे फिनोटाइप बदल गया, रेड और पिंक आ गया, तो 2 जोड़ दो यहाँ पे, तो 4 + 2 दैट इज 6 फिनोटाइप। तो इसलिए यहाँ से मामला बढ़ गया, है ना। पहले कैसे होता था, पहले ये होता था ना, राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल येलो और रिंकल ग्रीन। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये राउंड है तो इसको रेड येलो कर दो, तो रेड येलो रेड ग्रीन, तो यहाँ पे पिंक आ जाएगा, रेड के साथ 2 फिनोटाइप पिंक आ जाएगा, पिंक आया तो यहाँ पे 6 ट्रेट आ जाता है। बहुत इजी तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन था। चल अगला क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच स्टेज ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस रेस्पेक्टिवली डज द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम स्प्लिट। सेंट्रोमियर स्प्लिट कहां कहां हो रहा है, तो एनाफेज 1 में सेंट्रोमियर स्प्लिट नहीं होता, एनाफेज 2 में तुम्हारा सेंट्रोमियर स्प्लिट होता है, तो नॉर्मल एनाफेज में होगा और एनाफेज 2 में होगा। आंसर तुम्हारा फोर्थ आ गया, आंसर तुम्हारा फोर्थ आ गया। ठीक है, आंसर तुम्हारा फोर्थ आ गया। क्लियर, चलिए अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग statement is not correct, which of the following statement is not correct, which of the following statement is not correct। प्लांट ग्रोथ इनडिटर्मिनेट होता है ना, इनडिटर्मिनेट है, इजी है, फटाफट हो जाएगा। चलिए, बहुत अगेन देखिए, फिर मैंने बोला था इस तरह पे सवाल आता है एग्जाम्पल पे। मॉर्फोलॉजी पे अभी तक आपने 3 सवाल देख लिया, आप समझ में आ रहा है आपको प्लांट मॉर्फोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंट होता है, सेल साइकिल और सेल डिवीजन का क्या इंपॉर्टेंस होता है। इसीलिए मैं इन 2 चैप्टर्स को सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर नीट का कहता हूं। ठीक है, चल आइए, पेरीगाइनस प्लम पीच रोज होता है। ठीक है, हाइपोगाइनस में तुम्हारा मस्टर्ड आ गया। ठीक है, एपीगाइनस में तुम्हारा, और जाइगोमॉर्फिक बोल रहा है और कुकुम्बर बोल रहा है, जाइगोमॉर्फिक और कुकुम्बर ये 2 चीज़ भी मर्ज कर दिया, तो ए का 3 यहीं से ऑप्शन लिमिट हो गया ना, जाइगोमॉर्फिक कैसे हो गया। ठीक है, और एपिगाइनस में फिर बचा तो कुकुम्बर ही बच गया, और क्या बच गया, तो आंसर तुम्हारा फोर्थ हो गया, है ना, कोई ऑप्शन ही नहीं बचा ना, अगर एपिगाइनस नहीं दिया एनसीईआरटी में, बट लेकिन बाकी ऑप्शन एलिमिनेट कर लोगे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। चलिए, The process of translocation through phloem is unidirectional, but through xylem is bidirectional। गलत स्टेटमेंट। ठीक है, The most readily mobilized elements are phosphorus, sulfur, nitrogen and potassium in light of the above। अब सल्फर दे दिया है यहाँ पे, सर सल्फर दे दिया है,
अब देखो सल्फर ना, अब यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात हो गई, अब ये कंफ्यूजिंग करने वाला क्वेश्चन हो गया, ठीक है। सल्फर एक जगह पे मोबिलाइज करता है, मतलब अगर एक चैप्टर में देखोगे तो ट्रांसपोर्ट में देखोगे तो तुम्हारा मोबिलाइज कराता है, और मिनरल न्यूट्रिशन में देखोगे तो मोबिलाइज नहीं कराता है, कैल्शियम और सल्फर, ठीक है। तो बट अगर तुम इस तरह से मेरे हिसाब से देखोगे तो आंसर बी मोर एप्ट है, ठीक है ना। वैसे ये मतलब ये ना तुम लिख ही लो वैसे कि कैल्शियम रिमोबिलाइज नहीं होता, सल्फर रिमोबिलाइज होता है, ये ना ये एस्टैब्लिश कर लो, ये लिख लो, ठीक है। ये पॉइंट अपने पास लिख ही लो तुम, क्योंकि बार बार कंफ्यूज करोगे ना, एनसीईआरटी यहां पे कंफ्यूज करती है। कैल्शियम रिमोबिलाइज नहीं होता है एंड सल्फर रिमोबिलाइज होता, ठीक है। इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा इसको। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर कंप्लीटली क्योरेबल। कंप्लीटली क्योरेबल है तो तुम्हारा जो बैक्टीरियल वाला होगा ये क्योर, सिफिलिस और ट्रैकोमोनासिस कंप्लीटली क्योरेबल है। एचआईवी हो नहीं सकता, हेपेटाइटिस बी हो नहीं सकता, जेनिटल हर्पिस हो नहीं सकता, ठीक है। टाइफाइड, सैल्मोनेला टाइफाई, ठीक है। एलिफेंटियासिस तुम्हारा रिंगवॉर्म माइक्रोस्पोरम, मलेरिया तुम्हारा प्रोटोजोआ है प्लाज्मोडियम, और एलिफेंटियासिस फिर एस्केल हेलमिंथस, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी और वुचेरिया मलाई, वुचेरिया बैनक्रॉफ्टी और वुचेरिया मलाई, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो क्या हुआ ऑप्शन 2, 3, 4 और 1। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, नॉट अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, नॉट अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ो क्वेश्चन, यही कंफ्यूज करते हैं। सब सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, लेक्टिन अगर होता तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट था, लेसिथिन तुम्हारा फॉस्फोलिपिड होता है। इट इज नॉट अ सेकेंडरी मेटाबोलाइट, है ना। ये ध्यान से पढ़ने वाली क्वेश्चन थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ध्यान से पढ़ने वाला क्वेश्चन था। तो इसीलिए मैंने कहा था कि इस बार का पेपर जो मणिपुर का वो बेटर था एज कंपेयर टू जो नीट पहला पेपर आया, ठीक है। चल, among arrange the sequence of different hormones for their role in gametogenesis, arrange the sequence of different hormones for their role in gametogenesis, gametogenesis तो सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन, गोनाड, हाइपोथैलेमस। तो देखो हाइपोथैलेमस क्या रिलीज किया, जीएनआरएच, जीएनआरएच एक्ट किया एंटीरियर पिट्यूटरी पे, एंटीरियर पिट्यूटरी रिलीज किया एफएसएच एलएच, ठीक है। एफएसएच एक्ट किया सर्टोली सेल पे, एलएच एक्ट किया लेडिक सेल पे, और लेडिक सेल से रिलीज किया एंड्रोजन, और ये तुम्हारा एंड्रोजन का एक्यूमुलेशन कराएगा जिससे स्पर्मेटोजेनेसिस होगा, ठीक है। तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन फ्रॉम हाइपोथैलेमस पहला, ठीक है। गोनाडोट्रोपिन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी दूसरा, ठीक है। उसके बाद अब देखो बी आ गया पहला, और दूसरा ई आ गया, बी और ई यहीं से ऑप्शन खत्म कर लो, तो उसके बाद आ गया आंसर ए तीसरा, उसके बाद सी चौथा, और उसके बाद ई पांचवा, ठीक है। सिर्फ यहां से बी और ई कर लिए रहते तुम्हारा आंसर आ गया रहता, बी और ई कर लेते तो तुम्हारा आंसर आ गया रहता, कुछ और करने की जरूरत नहीं थी। हाउस फ्लाई बिलोंग्स टू विच फैमिली, फैमिली मूसिडे, बिल्कुल सिंपल है, एज इट इज आया हुआ था, तो लोड लेने की जरूरत नहीं थी। सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंसुलिन, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट regarding chemical structure of insulin, select incorrect statement regarding chemical structure of insulin। तो mature insulin molecule consists of 3 polypeptide chain ए बी और सी, प्रो इंसुलिन में होता है, प्रो इंसुलिन में ये होता है, मेच्योर इंसुलिन में नहीं होता। यहीं पे बात यहाँ खत्म हो गया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट क्विसेंट फेज, अगेन सेल साइकिल से देखो कितने सवाल आ गए, जी नॉट फेज, है ना। चलिए, आरएनए बीइंग अनस्टेबल म्यूटेट्स एट अ फास्टर रेट, ठीक है। आरएनए कैन डायरेक्टली कोड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड हेंस कैन इजीली एक्सप्रेस कैरेक्टर्स, दोनों बात है, डायरेक्टली प्रोटीन बना सकता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, दोनों स्टेटमेंट सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है, ठीक। assertion region, ascending limb of loop of Henle is impermeable to water and lost transport of electrolyte, एक्टिवली और पैसिवली दिया हुआ है, गलत हो गया, इलेक्ट्रोलाइट्स ओनली एक्टिवली होता है, ओनली एक्टिवली होता है, तो यहीं पे आंसर गलत हो गया।
ट्रांसपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, अच्छा NaCl है ना, कैल्शियम डिफ्यूजन होगा। वेरी नाइस क्वेश्चन, वेरी नाइस क्वेश्चन। ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो ये मुझे भी घुमा दिया था, है ना, समझो। असेंडिंग लिंब ऑफ लूप ऑफ इनले से क्या निकलता है? NaCl। Na तुम्हारा जो है Na प्लस है, ये तुम्हारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट से निकलता है, ठीक है, और Cl माइनस जो है ये तुम्हारा डिफ्यूजन से निकलता है, ठीक है। तो इसीलिए ट्रांसपोर्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स एक्टिवली और पैसिवली दोनों दिया है, ठीक है, तो ये सही है, ठीक है, ठीक है। डाइल्यूशन ऑफ फिल्ट्रेट टेक प्लेस ड्यू टू द इफ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स इन द मेडुलरी फ्लूइड, इफ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन द मेडुलरी फ्लूइड, बिल्कुल सही, ठीक है। तो दोनों इसका एक्सप्लेनेशन भी है और ये करेक्ट, बाहर ही निकल रहा है ना, तो इफ्लक्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू मेडुलरी फ्लूइड, तो फिल्ट्रेट डाइल्यूट होगा। देखो अगर हम देखें सिंपल सा चीज, इस पे भी सवाल आता है बेटा, ठीक है। पीसीटी में आइसोटोनिक होता है, सॉल्यूट सॉल्वेंट दोनों निकल रहा है। लूप ऑफ इनले के डिसेंडिंग लिम्ब में हाइपरटोनिक होता है, असेंडिंग लिम्ब में हाइपोटोनिक होता है, और उसके बाद यहां पे आइसोटोनिक होता है। तो आइसोटोनिक, हाइपर, हाइपो, फिल्ट्रेट की बात कर रहा हूं, ठीक है, और आइसो। तो यहां पे अगर यहां से सॉल्यूट निकल रहा है तो ये हाइपोटोनिक हो जाएगा। तो ये तुम्हारा बात सही बोल रहा है, तो आंसर हो गया 3। वेरी नाइस, अच्छा क्वेश्चन है। चलिए अगला, कॉकरोच इज यूरिकोटॉलिक ना, कॉकरोच तो तुम्हारा यूरिकोटॉलिक है, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विथ रेस्पेक्ट टू द हार्मोन एंड इट्स फंक्शन? थायरोकैल्सिटोनिन रेगुलेट्स ब्लड कैल्शियम लेवल, in males FSH and androgen regulates spermatogenesis, hyperthyroidism leads to goiter, तो हाइपोथायरॉयडिज्म में पहले इसको काटो, ठीक है। ग्लूकोकॉर्टिकॉइड इज सिक्रेटेड फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये भी काटो। पैराथायरॉयड हार्मोन इज रेगुलेटेड इन सर्कुलेटिंग लेवल ऑफ सोडियम कैल्शियम, ये भी काटो, ठीक है। तो आंसर आ गया तुम्हारा A and B ओनली, और तो कोई ऑप्शन बच नहीं रहा, आंसर हो गया B, ठीक है, आंसर हो गया B। चलिए, सीक्वेंस of steps in respiration, sequence of step in respiration, diffusion of gases, oxygen and carbon dioxide across alveolar membrane। अच्छा, तो अब देखो ध्यान से, सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन कैसे कैसे रेस्पिरेशन का, एनसीईआरटी का पहला पैराग्राफ है, उसी का लाइन बाय लाइन दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या हुआ, एयर आया अंदर, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। उसके बाद डिफ्यूजन हुआ एल्विलाई से, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद चला गया टिश्यू में, ठीक है, और उसके बाद यूटिलाइज हो गया। आंसर हो गया पहला, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन था, इसमें ऐसा कोई दिक्कत वाली बात थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कॉज ऑफ बायोडाइवर्सिटी लॉस, ठीक है, सब होता है, हैबिटेट लॉस एंड फ्रेगमेंटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है, तो सारा ही है, ओनली नहीं होगा ना, ओनली नहीं होगा। चलिए, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल एमीबा, वाटर वैस्कुलर सिस्टम तुम्हारा इकाइनोडर्माटा में होता था, ठीक है। फ्लेम सेल तुम्हारा प्लैटिहेलमिन्थस, और कैनाल सिस्टम तुम्हारा स्पॉन्जिला। देखो सही है, वेरीफाई कर लो, ए का 2, ठीक है, बी का 1, सी का 3 और डी का 4, चौथा गया आंसर। मैच द फॉलोइंग के साथ यही है, तुम अपना आंसर वेरीफाई कर सकते हो, है ना। चलिए, पाम बोन, रिस्ट बोन, एंकल बोन, और तो कार्पेल टार्सल, ठीक है। डिजिट बोन तुम्हारा फेलेंजस, तो पाम बोन हो गया तुम्हारा मेटाकार्पल, ठीक है। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, ठीक है। चलिए, अगेन ये क्वेश्चन भी इनएविटेबल क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता ही आता है, ठीक है। नॉन मेडिकेटेड लिप्स लूप पढ़ा हुआ है 50 बार, कॉपर रिलीजिंग आईओडी Cu20 Cu7 मल्टीलोड 375, हार्मोन रिलीजिंग आईओडी LNG20, और वॉल्स तुम्हारा रबड़ बैरियर। तो 2 3
वन सॉरी 3142 3142 3142 3142 विच आर द फॉलोइंग एक्ट्स एज अ मॉलिक्यूलर सीकर रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस मॉलिक्यूलर सीकर की तरह काम करता है। करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सिकल सेल एनीमिया, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सिकल सेल एनीमिया, करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट सिकल सेल एनीमिया। देयर इज अ चेंज इन जीन फॉर बीटा ग्लोबिन चेन, बिल्कुल सही, 6 कोडॉन ऑफ बीटा ग्लोबिन चेन में चेंज आता है। इन दिस वैलिन इज प्ले, नहीं, ग्लूटामिक एसिड कन्वर्ट होता है वैलिन में, पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल है, और जीएजी कन्वर्ट होता है जीयूजी में, तो इन नॉर्मल जीयूजी नहीं, जीएजी रिप्लेस होगा जीयूजी में, तो ग्लूटामिक एसिड और ये वैलिन, तो आंसर हो गया एएनसी, एएनसी आंसर हो गया ए और सी, ठीक है। चलिए, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन इज अनदर स्पेशलाइज्ड फॉर इन विवो, इन विट्रो होता है, अगेन मैंने ये 50 बार पढ़ाया तुम लोग को, है ना, साइटोप्लाज्म इन विट्रो इन विवो नहीं है, ठीक है। इनफर्टिलिटी केसेस ड्यू टू द इनएबिलिटी ऑफ मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट फीमेल कैन बी करेक्टेड बाय, इनएबिलिटी ऑफ अ मेल पार्टनर टू इंसेमिनेट फीमेल कैन बी करेक्टेड बाय आर्टिफिशियल, बिल्कुल, स्टेटमेंट 1 सही है, 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, आंसर हो गया 2, आंसर हो गया 2, आंसर हो गया 2। चलिए, पी वेव depolarization of atria, QRS complex depolarization of ventricle, T wave depolarization of ventricle, तो बचा क्या, एंड ऑफ टी वेव एंड ऑफ सिस्टोल हो गया, ठीक है, वेंट्रिकल रिपोलेशन हो गया, रिपोलेशन हो गया तो जॉइंट डायस्टोल में चला गया, तो 3 4 क्या हो गया 1 और 2, 3 4 1 2 3, अच्छा 3 1 है ना, दिमाग घूम जाता है, 3 1 4 2 है ना, आ गया, सिंपल है। चल, ये कल ही मतलब पढ़ाया था मैंने ऐसे तो क्लास में, बट ठीक है, क्या करोगे, ठीक है। न्यूट्रोफिल 60 से 65%, ठीक है ना। इओसिनोफिल 2 से 3%, मोनोसाइट 6 से 8%, लिम्फोसाइट 20 से 25%, ठीक है। तो 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1, ठीक है। चलिए, ठीक ठीक है, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दिया हुआ है। गॉबलेट सेल यूनिसेलुलर ग्लैंड्स होते हैं, बिल्कुल सही बात है, और ईयर वैक्स या सेरुमेन जो है तुम्हारा एक्सोक्राइन ग्लैंड है ना, तो आंसर हो गया दोनों स्टेटमेंट सही, ठीक है। द प्राइमरी फॉलिकल गेट्स सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रैन्युलर सेल थीका एंड सराउंडेड बाय फ्लूइड फिल कैविटी कॉल्ड एम्पटम, नाउ इट इज कॉल्ड सेकेंडरी फॉलिकल। अब यहाँ पे ये तुम्हारा टर्शरी फॉलिकल में फ्लूइड फिल स्पेस एंट्रम होता है, ठीक है, टर्शरी फॉलिकल में फ्लूइड फिल स्पेस एंट्रम होता है, ठीक है। ग्राफियन फॉलिकल रप्चर्स टू फॉर्म सेकेंडरी oocyte फ्रॉम द ओवरी एंड प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन, तो आंसर तुम्हारा स्टेटमेंट 1 इनकरेक्ट है, स्टेटमेंट 2 करेक्ट है, ठीक। 250 snails in a pound within a year, their number increases to 2500, what should be the birth rate, number of birth, ठीक है, बाय टोटल नंबर, तो आंसर आ जाएगा तुम्हारा क्या 250 बाय 2500 इंटू 100, यही हो गया ना। व्हाट शुड बी द बर्थ रेट, करो। नंबर ऑफ बर्थ बाय टोटल बर्थ,
अच्छा ठीक है। देखो अगेन ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है, इफ देयर आर 250 स्नेल्स इन अ पाउंड, तो इनिशियल कितना था, तो इसका फॉर्मूला होता है बर्थ रेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ बर्थ बाय टोटल ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो कितना बोल रहा है, इफ देयर आर 250 स्नेल्स इन अ पाउंड विद इन अ ईयर, इनिशियली था 250 और विद इन अ ईयर कितना हो गया 2500, पॉपुलेशन बाय इंक्रीजेस द पॉपुलेशन बाय टू 2500, व्हाट शुड बी द बर्थ रेट पर ईयर। ठीक है, तो टोटल कितना हो गया 2750 इंटू 100, तो 250 बाय 2750 कर लो, 250 डिवाइडेड बाय 2750 आ गया 0.09 इंटू 100 कर लो, तो दैट इज 9। समझ में आया, समझ में आया, तो अच्छा क्वेश्चन है ये। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 175, द नोज कंटेन म्यूकस coated receptors which are specialized for receiving the sense of smell and are called olfactory receptor। बोमेंस ग्लैंड होता है वैसे तो olfactory receptor, बट ठीक है दे देंगे इसको बेनिफिट ऑफ डाउट। ठीक है, ठीक है। वॉल ऑफ आईबॉल हैज 3 लेयर्स, द एक्सटर्नल लेयर इज कॉल्ड कोरॉइड, गलत है। एक्सटर्नल स्क्लेरा होता है, फिर उसके बाद बीच वाला कोरॉइड होता है, तीसरा रेटिना होता है। तो आंसर हो गया स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, स्टेटमेंट 2 इज फॉल्स। विच वन ऑफ फॉलोइंग एक्ट्स एज एन इंड्यूसर, इंड्यूस कौन कर रहा है लैक्टोज, तो लैक्टोज तुम्हारा इंड्यूसर हो गया है ना। इंड्यूस कौन कर रहा है, इंड्यूस कर रहा है लैक्टोज, लैक्टोज इंड्यूसर हो गया। ठीक है, डिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन, ग्रीन हाउस इफेक्ट, यूट्रोफिकेशन, नेचुरल एजिंग ऑफ लेक, यूट्रोफिकेशन, कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्टेड एरिया टू नॉन फॉरेस्टेड एरिया, डिफॉरेस्टेशन, रिफॉरेस्टेशन रिस्टोर किया, और ग्रीन हाउस इफेक्ट रिस्पॉन्सिबल। तो 2413 2413 2413। ठीक है, डायसिटाइल मॉर्फिन है ना, डायसिटाइल मॉर्फिन क्या कहते थे उसको, स्मैक, हेरोइन है ना, डायसिटाइल मॉर्फिन। ठीक है, क्रैक कोक या क्रॉक होता है, तो ठीक है, बार्बिट्रेट सेडेटिव है, एम्फीटामिन शक्तिमान ड्रग है, तो डिप्रेसेंट की बात करेंगे, डिप्रेसेंट इसमें से एक स्मैक ही है। चल, एक्स एंड वाई आर कंपोनेंट ऑफ बाइनोमियल नोमेनक्लेचर, द नेमिंग सिस्टम इज प्रपोज्ड बाय जेड लीनियस। ठीक है, तो एक्स जेनेरिक नेम और स्पेसिफिक एपिथेट, तो एक्स तुम्हारा जेनेरिक नेम, वाई स्पेसिफिक एपिथेट और कार्लोस लीनियस। एनसीईआरटी लाइन है, इसमें कोई दिमाग वाली बात ही नहीं है। ठीक है, फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, रिप्रोडक्टिव हेल्थ रिफर्स टू टोटल वेलबींग इन ऑल एस्पेक्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, एमनियोसिंथेसिस वाज लीगली बैंड फॉर सेक्स डिटर्मिनेशन इन इंडिया। ठीक है, सहेली अ न्यू कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, CDRI लखनऊ, तो ये गलत हो गया। ठीक है, एमनियोसिंथेसिस इज यूज्ड टू डिटरमाइन जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड सर्वाइबिलिटी ऑफ फीटस। ठीक है, तो A, B और D, A, B और जेनेटिक डिसऑर्डर्स में पता करते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आर्बिन रिकिन तुम्हारा टॉक्सिन हो गया। ठीक है, एल्कलॉइड में कोडीन आ गया। ठीक है, टर्पेनॉइड्स में डिप्टेरिन आ गया, और लेक्टिन कॉन्क्लेविन A। तो 2413 2413 2413 D is the correct answer. In bacteria, the mesosomes are formed by extension of plasma membrane. In bacteria, the mesosomes are formed by extension of plasma membrane. ठीक है, invagination of plasma membrane से। ठीक है, DNA replication and cell wall formation, बिल्कुल सही, दोनों स्टेटमेंट सही है। एनसीईआरटी लाइन है, आंसर हो गया बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ प्रोफेज 1, 5 सवाल सेल साइकिल और सेल डिवीजन से हो गया बेटा। लेप्टोटीन, जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन और डाइकाइनेसिस। ठीक है, तो डी, उसके बाद ए, उसके बाद बी, उसके बाद ई और उसके बाद सी, DABEC, DABEC। ठीक,
ब्रेन स्टेम ऑफ ह्यूमंस, ब्रेन कंसिस्ट ऑफ, बताया था आपको, पॉन्स प्लस मेडुला प्लस मिड ब्रेन प्लस मिड ब्रेन जो है तुम्हारा ये ब्रेन से बनाता है, तो बन गया तुम्हारा मिड ब्रेन, पॉन्स एंड मेडुला तुम्हारा ब्रेन से बना दिया, ठीक है। फॉसिल ऑफ मैन दैट शोज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। 1400 हाइट्स डेड, निएंडरथैलमैन है ना, निएंडरथैलिस, ठीक है। वायरस ग्रोन इन प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस कंटेन्ड रेडियोएक्टिव डीएनए, वायरसेस ग्रोन इन रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस कंटेन्ड रेडियोएक्टिव डीएनए, बिल्कुल सही। वायरसेस ग्रोन इन रेडियोएक्टिव सल्फर कंटेन रेडियोएक्टिव प्रोटीन, रेडियोएक्टिव प्रोटीन नहीं था, प्रोटीन ट्रांसपोर्ट नहीं होता। वायरसेस ग्रोन इन रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस कंटेन रेडियोएक्टिव प्रोटीन नहीं। वायरसेस ग्रोन इन रेडियोएक्टिव सल्फर कंटेन रेडियोएक्टिव डीएनए नहीं। वायरसेस ग्रोन ऑन रेडियोएक्टिव प्रोटीन कंटेन रेडियोएक्टिव डीएनए नहीं। ये तो दो कैसे स्टेटमेंट दिया है, ढंग से पढ़ना पड़ेगा, ढंग से पढ़ना पड़ेगा। देखो, वायरसेस ग्रोन इन प्रेजेंस ऑफ रेडियोएक्टिव फॉस्फोरस कंटेन्स रेडियोएक्टिव डीएनए, बिल्कुल सही, ठीक है। अच्छा, रेडियोएक्टिव सल्फर है तो रेडियोएक्टिव प्रोटीन होगा ना, ठीक है, सही है। फिर बाकी सारे गलत है, तो आंसर हो गया ए और बी, सेकंड इज द करेक्ट आंसर, है ना, ठीक है। मिसेल्स आर रीफॉर्म्ड इनटू स्मॉल प्रोटीन कोटेड फैट ग्लोब्यूल कॉल्ड लैक्टियल, अच्छा स्टेप बताना है, ठीक है, बढ़िया। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल गया मिसेल्स, ठीक है, ठीक है। मिसेल्स इंटेस्टाइनल म्यूकोसा में चला गया, ठीक है। उसके बाद ये बनाया काइलोमाइक्रोन, काइलोमाइक्रोन लैक्टियल में गया और उसके लैक्टियल से ब्लड स्ट्रीम में चला गया, ठीक है। तो सी बी ए ई डी, सी बी ए ई डी, आंसर हो गया 3। A person goes to high altitude and experience altitude sickness with symptoms like breathing difficulty and heart palpitation, ठीक है। रीजन क्या है? ड्यू टू लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हाई ऑल्टीट्यूड, द बॉडी डज नॉट गेट सफिशिएंट, हाँ तो सफिशिएंट ऑक्सीजन नहीं मिला तो बॉडी कंपनसेट करता है, असर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है, रीजन सही एक्सप्लेनेशन है, 188 का आंसर सी हो गया। सैलिएंट फीचर्स ऑफ जेनेटिक कोड, गलत, गलत, अनएम्बिगुअस और स्पेसिफिक है, यूनिवर्सल है, सी और डी करेक्ट आंसर है। एक्टिवेशन ऑफ, अब ये अगेन इवेंट बताना है, इवेंट बताओ, देखो भैया, फॉल इन जीएफआर, ठीक है, रिलीज ऑफ रेनिन हुआ, रेनिन क्या किया, एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट किया, एंजियोटेंसिन 1 से 2 में हुआ, ठीक है, और उसके बाद एल्डोस्ट्रॉन रिलीज हुआ और इसके बाद रीअब्जॉर्प्शन हुआ। तो तुम्हारा सी ए ई, सी ए ई बी और डी, सी ए ई बी और डी, ठीक, चलो। करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड बायोकेमिकल ऑक्सीजन इज इनवर्सली रिलेटेड टू डिसॉल्व ऑक्सीजन, बिल्कुल सही। लो डिसॉल्व ऑक्सीजन एंड हाई बीओडी लीड्स टू लॉस ऑफ एक्वाटिक लाइफ, बिल्कुल सही। हाई बीओडी लीड्स टू, नहीं, बोथ बीओडी एंड डिसॉल्व ऑक्सीजन आर इंडिकेटर ऑफ हेल्थ ऑफ वाटर बॉडी, ठीक है, एक ही बात है बीओडी, ठीक है। बोथ बीओडी एंड डिसॉल्व ऑक्सीजन आर अफेक्टेड बाय अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द बॉडी, ठीक है। तो ए सी डी ई, ए सी डी ई, बी तो गलत ही है भाई, कैसे हुआ भाई? अच्छा सॉरी, ए बी डी, सॉरी, ए सी का है, बी तो है, ठीक, तो सही तो मार्क किया, ठीक है। पैराथायरॉयड हार्मोन एक्ट्स ऑन बोन्स एंड स्टिमुलेट्स प्रोसेस ऑफ बोन रीसॉर्प्शन। पैराथायरॉयड हार्मोन along with thiocalcium plays a significant role in carbohydrate metabolism, कैल्शियम मेटाबॉलिज्म, तो ये स्टेटमेंट तो गलत है, ठीक है, ये स्टेटमेंट तो गलत है और ये वाला स्टेटमेंट सही है, तो 1 इज करेक्ट एंड 2 इज फॉल्स, ठीक है।
प्लैटीहेलमिंथेस आर ट्रिप्लोब्लास्टिक सीडोसिलोमेट एंड बायलेटरल सिलोमेट्री। प्लैटीहेलमिंथेस तुम्हारा एसिलोमेट होता है, ठीक है, तो गलत हो गया, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी नहीं, ठीक। टीनोफोर्स रिप्रोड्यूस ओनली, टीनोफोर्स रिप्रोड्यूस ओनली, ठीक है, फर्टाइजेशन, ठीक है। इन टेपवर्म इंटरनल सेक्सेस आर नॉट सेपरेट, ठीक है। टीनोफोर्स आर एक्सक्लूसिवली मेराइन, बायोल्यूमिनेशन शो करता है, ठीक है। फॉर डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट है विथ लार्वल स्टेजेस, तो ये तुम्हारा आ गया बी, सी और डी, ठीक है। चल, जीन थेरेपी, आरएनए इंटरफेरेंस, एलाइजा डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर एड्स हो गया, ठीक है। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है। आरएनए इंटरफेरेंस सेलुलर डिफेंस का मैकेनिज्म है, और करेक्शन ऑफ जीन डिफेक्ट, तो तुम्हारा 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1 3 हो गया ना। चल, अगला करेक्ट आंसर, करेक्ट ऑप्शन विथ रेस्पेक्ट टू गोल्जी पार्ट, ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है। प्रोड्यूस सेल्यूलर एनर्जी इन फॉर्म ऑफ एटीपी, माइटोकॉन्ड्रिया करता है। मॉडिफाइज द प्रोटीन सिंथेसाइज बाय राइबोसोम्स, ठीक है। फैसिलिटेट ट्रांसपोर्ट ऑफ आयन, ठीक है। मैकेनिकल सपोर्ट नहीं, तो आंसर तुम्हारा आ गया ए और सी, ए और सी, ठीक है। चलिए, एमओईटी की बात कर रहे हैं, सही है, सही है, सही है, सही है, तो सभी सही है ना। अच्छा, फर्टिलाइज्ड एग, अरे यार, फर्टिलाइज्ड एग है ना, तुम्हारा है ना, तो आंसर आ गया पहला, ठीक है। इन कॉकरोच द फोर विंग्स आर ट्रांसपेरेंट एंड प्रोथोरेसिक इन origin, कॉकरोच फोर विंग्स आर ट्रांसपेरेंट एंड प्रोथोरेसिक इन origin, ठीक है। प्रोथोरेसिक होता ही नहीं, मिजोनमेटा होता है। हाइंड विंग्स आर ओपेक लेदरी एंड मिजोथोरेसिक इन origin, ठीक है। आंसर हो गया फोर्थ, ठीक। ठीक है। क्यूबॉइडल एपिथेलियम, डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, कोलमनर तुम्हारा इंटेस्टाइन और स्टमक, सीलिएटेड ब्रोंकियोल और स्क्वैमस एंडोथेलियम, तो सी का 4, ठीक है। डी का 1, सी का 4, डी का 1, ठीक है। बी का 3, आंसर हो गया फोर्थ, आंसर हो गया फोर्थ, ठीक है। चलिए, सेल्यूलर बैरियर, ठीक। फिजिकल बैरियर में आ गया, तुम फिजियोलॉजिकल बैरियर में आ गया टीयर सलाइवा, ठीक है। म्यूकस तुम्हारा फिजिकल बैरियर में आ गया, ठीक। सेल्यूलर बैरियर में तुम्हारा आ गया न्यूट्रोफिल, और साइटोकाइनिन बैरियर में आ गया तुम्हारा इंटरफेरेंस, ठीक है। तो 2 3 4 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1, आंसर हो गया पहला, ठीक है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन, करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू मैकेनिज्म ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ग्रासहॉपर। एग्जाम्पल ऑफ फीमेल हेट्रोगामी, देखो एक्स एक्स और एक्सो होता है, एक्सो मेल होता है, तो ये गलत हो गया, ठीक है। मेल प्रोड्यूसेस 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स ईदर विथ और विदाउट एस क्रोमोसोम, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स आर सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक कम होगा इसमें, ठीक है। ऑल एक्स bear an additional X chromosome besides autosome, bears an additional X chromosome behind autosome, तो आंसर हो गया तुम्हारा बी और डी, बी और डी ओनली, आंसर हो गया ये, ठीक है।
तो ये था तुम्हारा मणिपुर का पेपर डिस्कशन। कितने मार्क्स आए तुम्हारे, अटेम्प्ट करो इसको, ठीक है। मैं इसका PDF तुमको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, t.me/anandmani001, ठीक है। बताना पेपर NCERT सेंट्रिक था कि नहीं, ठीक है। बढ़िया पेपर था, आपको ये पेपर टेक्निकली 40 मिनट में सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन दैट NTA शुड पुट फॉरवर्ड। ना बहुत डिफिकल्ट था, ना बहुत ईजी था, बट आपको मजा आएगा। बहुत जल्दी हम बेटा इसी तरह से NCERT सेंट्रिक कोर्स आपके लिए लेके आने वाले हैं, एंड आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, ठीक है। ऑन दैट नोट आई एम एंडिंग द वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।